अलैकुम प्यारे तलबा। आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात हश्तुम। जमात हश्तुम में पहला सबक है आप लोगों का मनाजात मकबूल। इस सबक में आज हम पार्ट 5 पढ़ना है। पार्ट 5 में क्या है, ज़ुबान शनासियाने क़वायद है तलबा, गौर से सुनिए। ज़ुबान शनासी में देखो तलबा क्या है। ज़ुबान शनासी हुर्फ़ तहजी मुंदरजा झैल है। हुर्फ़ तहजी किसे कहते हैं? अलीफ से या तक रहते हैं ना, अलीफ बे पे ते या तक जो भी रहते हैं उसे हुर्फ़ तहजी कहते हैं। तो यहाँ पे हुर्फ़ तहजी है पूरे, क्या क्या है, अलीफ बे पे ते टे से जीम चीम है खै दाल डाल जाल रे अड़े जे से सीन शीन सुआ जुआ तोए जोए ऐन गैन फे खाफ काफ गाफ लाम मीम नून वाउ है ई या। ये है ना तलबा, क्या है ये, हुर्फ़ तहजी कहते हैं। इसी तरह हुर्फ़ तहजी में दो हिस्सों को करें। कितने हिस्सों में बांटें? दो हिस्सों में तकसीम करें। और वो हिस्सों को क्या कहते हैं? अब देखो यहाँ पे हुर्फ़ की आवाज़ों और उनकी तहरीरी शक्लों का नाम इल्म हिजा है। हुर्फ़ की आवाज़ों, अलिफ की आवाज़ अलग है और बे की आवाज़ अलग है। शक्ल भी लिखने में क्या है, अलग है। अलिफ सेम है क्या, अलिफ और बे लिखने में अलग है, पढ़ने में भी क्या है, अलग है। तो अलिफ बे लिखने में भी अलग रहते और पढ़ने में भी इसकी आवाज़ अलग रहती, इसलिए इसको इल्म हिजा कहते हैं। देखो तुलबा, पढ़ने में और लिखने में क्या है, अलिफ बे अलग अलग है। तो अलिफ भी पढ़ने में अलग है, लिखने में भी अलग है, इसलिए इसको इनकी हुर्फ़ की आवाज़ों और इनकी तहरीरी शक्लों का नाम इल्म हिजा है। इसी तरह यहाँ पे हुर्फ़ इल्लत। हुर्फ़ इल्लत किसे कहते हैं? ऐसे हुर्फ़ जो बाज़ वक्त एराब की जगह इस्तेमाल होते हैं, वो तीन हैं। एराब की जगह इस्तेमाल होते हैं यानी अलीफ वाउ ई। ज़बर की जगह अलीफ, ज़बर की जगह क्या इस्तेमाल होता, अलीफ। ज़ेर की जगह ई और पेश की जगह वाउ का इस्तेमाल होता है। एराब यानी ज़बर ज़ेर पेश को अलामत इल्लत भी कहते हैं। तो अलीफ में से क्या क्या निकाला यहाँ पे, अलीफ वाउ ई। अलीफ किसके जगह इस्तेमाल हो रहा, ज़बर की जगह, वाउ पेश की जगह, ई ज़ेर की जगह इस्तेमाल होता। तो ये तीनों को निकाले समझो, अलीफ वाउ ई। ये हुर्फ़ तहजी में से क्या निकाल देना है, अलीफ को, वाउ को, ई को निकाल दिए। तो इन तीनों का नाम अलग है। देखो यहाँ पे बाकी हुर्फ़ सही कहलाते हैं। अलीफ वाउ ई को निकाल देना उसे क्या कहते हैं, हुर्फ़ सही कहते हैं। और अलीफ वाउ ई को निकाल देने के बाद जो बाकी के हुर्फ़ रहते हैं ना, बे ते टे, ये बाकी के हुर्फ़ों को हुर्फ़ सही कहते हैं। अलीफ वाउ ई को क्या कहते हैं, अलीफ वाउ ई को हुर्फ़ इल्लत कहते हैं। बाकी के हुर्फ़ जैसे अलीफ वाउ ई को निकाल देने के बाद ये बाकी के हुर्फ़ जो बच रहे उसे हुर्फ़ सही कहते हैं। इसी तरह देखो तुलबा, हुर्फ़ सही क्या क्या है, बे ते से जीम, इसमें अलीफ है क्या, नहीं है। और गौर करो इसमें क्या क्या नहीं है, वाउ है, नहीं है, वाउ नहीं है, ई भी नहीं है। तो ये बाकी के हुर्फ़ हुर्फ़ सही कहलाते हैं। इसी तरह हुर्फ़ की दो किस्में, हुर्फ़ इल्लत और हुर्फ़ सही। हुर्फ़ इल्लत किसे कहते हैं, अलीफ व ई को हुर्फ़ इल्लत कहते हैं। और अलीफ व ई को निकालने के बाद जो बाकी के हुर्फ़ रहते हैं ना, अलीफ बे में से अलीफ व ई तो हुर्फ़ इल्लत कहलाता। तो अलीफ व ई को निकालने के बाद जो बाकी के हुर्फ़ रहते वो हुर्फ़ सही कहलाता है। तुलबा ये आप लोगों को आसान है, ग्रामर इजी से समझना है। देखो तुलबा, आप लोगों का होमवर्क है ये, फर्स्ट लेसन मुकम्मल हो चुका है। क्वेश्चन आंसर्स और लफ्ज़ियात और ज़ुबान शनासी, ये तीन भी आप लोगों का नोट्स में लिखना है। फर्स्ट लेसन तो हम लोगों का मुकम्मल हो चुका है पढ़ाने का। आप लोगों नोट्स लिखना, क्या क्या लिखना है नोट्स, अब मैं बताई थी इससे पहले आप लोगों को कितने क्वेश्चन आंसर्स लिखना है। देखो यहाँ पे आंसर्स तो बता चुकी थी मैं, 7 और तवील ये है। इसके बाद ये लफ्ज़ियात पूरा लिखना, उसके नीचे अलीफ हिस्सा, अलीफ में फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसी तरह ये हिस्सा भी लिखना है। कौन सा बिट, 4th बिट लिखना, 5th बिट और 6th बिट नहीं लिखना। नोट्स में ये 5th और 6th बिट को नहीं लिखना। इसके बाद ये लिखना 7th बिट पूरा लिखना। अब समझे ही ना, मैं ज़ुबान शनासी ये पूरा लिखना। फर्स्ट लेसन के नोट्स कंपलसरी रहना।
आ रहा ना समझ में तुलबा? सन के नोट्स कंप्लीट करना है किसी भी हाल। और ये आप लोगों का आज का होमवर्क दे रही हूँ, ये होमवर्क करके कंपलसरी बताना है मुझको। मश नंबर 1 गौर से सुनो तुलबा, मश नंबर 1 और मश नंबर 2 भी लिखना है। क्या लिखना है होमवर्क में? ज़ैल के अल्फाज में हुर्फ इल्लत के नीचे ख़त खींचिए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ज़ैल के अल्फाज नीचे दिए गए चंद अल्फाज में हुर्फ इल्लत के नीचे ख़त। हुर्फ इल्लत बोले तो क्या है? अलीफ वाव ई। तो ये अल्फाज में अलीफ कहाँ है, वाव कहाँ है, ई कहाँ है, उसके नीचे छोटी सी लकीर डाल के आप लोग ये पूरे अल्फाजों को लिखना। ये अल्फाजों को लिख के हुर्फ इल्लत के नीचे छोटा एक डार्क ऐसा मश्क करना। मिसाल के तौर पर एक बता रही मैं यहाँ पे, ये अलीफ है ना, तो अलीफ के नीचे क्या करना है? एक ऐसा डार्क लाइन डालना है। तो ये क्या है? अलीफ इल्लत है। इसमें क्या आना? शौकत, कौमी यकजहती। तो ये 3 वर्ड, और कई वर्ड्स भी लिख सकते हैं आप लोग, खाली ये 3 ही नहीं, ऐसे कई अल्फाजों को लिख के हुर्फ इल्लत के नीचे ऐसा अंडरलाइन करके होमवर्क कर भेजना मेरे को। इसी तरह मश नंबर 2 में क्या है देखो, ज़ैल के अल्फाज में से हुर्फ इल्लत वाले अल्फाज अलग कीजिए। ये भी क्या करना है तुलबा? हुर्फ इल्लत वाले कौन से है? दस्ता है क्या? नहीं है। हशर नहीं है। खतना, जूता, जीम वाव ते अलिफ, जीम वाव भी आया, ते अलिफ भी आया, इसमें अलिफ भी आया, तो ये हुर्फ इल्लत है। हुर्फ इल्लत वाले अल्फाजों को अलग करके लिखना है। ये 2 होमवर्क करके बताओ तुलबा। इंशाल्लाह हम अगला लेसन कंप्लीट शुरू करेंगे। फर्स्ट लेसन तो आप लोगों को मुकम्मल हो चुका है। और नोट्स भी तुलबा लिखते रहना आप लोग, जिसके पास भी गाइड्स है या टिक करके लिखना नोट्स। और ये होमवर्क तो आप लोग कल करके, मैं अब जिस दिन भी आप लोगों का क्लास रहेंगी इस दिन मेरा होमवर्क लिख के बताना है। ये आप लोग आ रहा ना समझ में? आप लोग ये वीडियो देखते ही अच्छी तरह समझ के ये होमवर्क लिख के भेजना है इंशाल्लाह। इसके बाद फर्स्ट लेसन तो कंप्लीट हो चुका है, दूसरा सबक कल पढ़ेंगे।